अतुल भाटिया के पास हम चलेंगे। अतुल, पीछे जरा ट्रैफिक का हाल अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा। पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इस वक्त जाम है। सौरभ देखिए, अभी जो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो बैरिकेड था वो भी अब किसानों ने तोड़ दिया है और आप देखिए किसान अब आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो बैरिकेडिंग थी, जहां पुलिस फोर्स काफी संख्या में थी, उसको किसान तोड़ के अब आगे निकल चुके हैं और ये आप देखिए दिल्ली की तरफ किसान अब बढ़ रहे हैं और आगे भी बैरिकेडिंग है डीएनडी के पास, लेकिन अब महामाया फ्लाईओवर से किसान आगे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी किसानों की जो है वो आगे चल रही है और उसके पीछे ये किसान अब हजारों की संख्या में जो है वो दिल्ली की तरफ आगे कूच कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, ये संख्या, आप संख्या देख सकते हैं इस समय किसानों की। पीछे आपको दिखेगा आपको कि जो पूरा महामाया फ्लाईओवर है वहां तक ये किसान है और ये किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये नोएडा के अंदर ही है, लेकिन महामाया जो फ्लाईओवर है उसको ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, 4 लेयर की बैरिकेडिंग है, लेकिन अभी जो महामाया फ्लाईओवर की जो बैरिकेडिंग थी उसको किसान तोड़कर अब आगे की तरफ रुख किए हुए हैं। पुलिस बल उनके साथ है, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान लगातार यही कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में दिल्ली जाकर रहेंगे। ड्रोन कैमरे आप देख सकते हैं, ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार इन किसानों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से किसान अब ये महामाया बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ चले हैं, आगे हालांकि पुलिस ने और बैरिकेडिंग की है, लेकिन अब तक 2 बैरिकेडिंग जो है वो किसान तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ज्यादातर जो किसान है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हैं। लगातार वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इन लोगों का कहना यही है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी वो आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार उनको जो है वो आश्वासन दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और अब आप देख सकते हैं किसान जो है वो लगातार आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। संख्या देखिए आप किसानों की, सौरभ, ये किसान आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरे की तरफ नजर जाएगी, ये किसान जो है वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। 2 बैरिकेडिंग जो है वो आगे तोड़ चुके हैं और उसके आगे अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हम देख पा रहे हैं कि आगे जेसीबी, बुलडोजर और बड़े बड़े ट्रक जो है, कंटेनर, वो पुलिस ने आगे खड़े किए हुए हैं ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ कूच न कर सके, दिल्ली में वो एंट्री ना कर सके। इसकी कोशिश लगातार पुलिस की है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो अब महामाया फ्लाईओवर की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़कर निकल चुके हैं। उससे पहले महामाया फ्लाईओवर से पहले जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको किसानों ने तोड़ा, उसके बाद जो महामाया फ्लाईओवर के बाद बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ा और अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो सेक्टर 18 की तरफ जो फ्लाईओवर जाता है अट्टा मार्केट की तरफ और फिल्म सिटी की तरफ, उस जगह तक ये किसान जो है अब पहुंच चुके हैं। इससे आगे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जहां पर जो चिल्ला बॉर्डर है, जहां से दिल्ली की तरफ जाने की प्लानिंग जो है वो इन किसानों की है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया है, जो ये बैरिकेडिंग है यहाँ पर पूरे तरीके से रोक दिया गया है। आगे जेसीबी आप देख सकते हैं, बुलडोजर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अब किसान जो कि काफी संख्या में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इनको रोकने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस बल कर रहा है। तो 2 बैरिकेडिंग अब तक सौरभ में तोड़ चुके हैं और आप देखिए अभी भी पीछे से आप देखेंगे तो किसानों की अच्छी खासी संख्या जो है वो यहाँ पर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, दिल्ली कूच करने की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। डिमांड जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था पिछले साल, और जब भी इस तरीके का सेशन, पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उस दौरान ये किसान अपनी मांगों को लेकर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं, बड़े हुए मुआवजे की मांगों को लेकर लगातार इस तरीके का प्रोटेस्ट करते रहे हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो किसान है वो इस समय आगे जो फिल्म सिटी का जो चौराहा है उस तरफ और जो सेक्टर 18 यानी कि 18 अट्टा मार्केट का जो फ्लाईओवर है वहां तक ये पहुंचने में सफल हो गए हैं। तो पुलिस की कोशिश यही है कि इनको किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ ना जाने दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से किसानों की संख्या है, आगे आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर जो है वो पुलिस ने लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस ने लगाई हुई है, जेसीबी आगे खड़ा हुआ है, बुलडोजर आगे खड़े हुए हैं। कोशिश पुलिस की यही है कि बस यही अंतिम स्टॉप हो किसानों का और इससे आगे जो किसान है वो आगे ना जा सके। लेकिन अभी आप देखिए ये पूरी बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े कंटेनर जो है वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि किसान किसी भी सूरत में इससे आगे ना बढ़ सके। तो अभी पुलिस और प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि ये जो बैरिकेड है इसको किसान किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पाएंगे। और ये देखिए ये जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां तक अब ये किसान उसके गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं। ये आप देखेंगे ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ तक ये किसान जो है
वो पहुंच चुके हैं और उसके आगे पुलिस की बैरिकेडिंग। अब देखिए जो किसान है वो इन कंटेनरों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। आप देखिए किसान जो है वो कंटेनर पर चढ़ना शुरू हो गए, जो कंटेनर यहाँ पर खड़े किए गए थे, और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी, इनकी एक कोशिश इसके ऊपर चढ़ा। देखिए कई किसान जो है वो इन बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह से रास्ता देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से आगे बढ़ सके। अगर इस बैरिकेडिंग को तोड़ने में किसान सफल रहते हैं तो इससे पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किसान जो है वो लगातार ये अब कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए हैं, यहाँ पे ऊपर हाथ में झंडे लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर इन लोगों का कहना है कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय जो दलित स्थल है वहां तक ये किसान पहुंच चुके हैं, 2 बैरिकेडिंग ये लोग तोड़ चुके हैं और अब देखिए पूरा कंटेनरों के ऊपर ये किसान जो है वो चढ़ चुके हैं। आगे हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, इसके अलावा वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अभी पुलिस की कोशिश है कि किसानों को किसी भी तरीके से यहीं पर ही तितर बितर कर दिया जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। पुलिस की लगातार यही कोशिश है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किसान आगे बढ़ गए हैं। सौरभ, किसान आप देखेंगे आगे इस बैरिकेडिंग से भी आगे निकल चुके हैं। ये देखिए इन कंटेनरों के ऊपर से किसान जो है वो अब आगे निकल चुके हैं। तो जो बैरिकेडिंग, जो बड़े बड़े कंटेनर, जो बड़े बड़े जेसीबी पुलिस की तरफ से लगाए गए थे, अब उसको भी तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर अब किसान जो है यहाँ से दिल्ली की तरफ आगे कूच कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि अभी भी ये लोग नोएडा के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर इनकी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन जो दलित एकता स्थल के बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसके भी आगे अब ये किसान लोग जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। तो ये निश्चित रूप से अब दिल्ली पुलिस क्योंकि आगे मौजूद होगी, अभी एक बैरिकेड और है जो नोएडा पुलिस की तरफ से, लेकिन अब तक जितनी भी बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ने में, उससे आगे निकलने में ये किसान नेता, किसान यूनियन के लोग, ये लोग आगे बढ़ने में सफल हो गए। अब देखिए ये बैरिकेडिंग जो हम दिखा रहे थे उससे भी किसान जो है वो आगे निकल चुके हैं। आगे अब गौतम बुद्ध की मूर्ति है जहाँ पर किसान जो है वो काफी संख्या में इकट्ठे होंगे, उससे आगे दिल्ली पुलिस उनकी बैरिकेडिंग भी की गई है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो बैरिकेडिंग थी, ये राष्ट्रीय दलित एकता जो पार्क है उसके बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ पे ऊपर कंटेनरों के ऊपर जो है वो प्रदर्शनकारी खड़े हुए थे। ऊपर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरों से लगातार पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अभी तक पुलिस की 3 बैरिकेडिंग को घटा बताते हुए किसान जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता इस समय गौतम बुद्ध नगर पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से उनकी लगातार ये कोशिश थी कि किसान जो है वो आगे न बढ़ सके, लेकिन किसान जिस तरीके से चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब किसान जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आप देखेंगे ये जो सेक्टर 18 का फ्लाईओवर है वहां तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, आगे ये लोग बैठ गए हैं। लगातार जो बैरिकेडिंग हो रही थी उसको ही लगातार ये क्रॉस कर रहे हैं और अब ये किसान जो है वो यहाँ पर तीसरी बैरिकेडिंग को भी तोड़ के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से अब पुलिस जो आला पुलिस अधिकारी है वो, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग हमें नहीं दिख रही है, लेकिन किसान जो है उस बैरिकेडिंग को तोड़ के जो 3rd बैरिकेडिंग थी उसको तोड़कर अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे आप देखिए ये दलित एकता स्थल है और ये आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने के लिए जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो आप हालात देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जाम है। इससे पहले जो नोएडा आने का रास्ता, जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा रास्ता आता है, जो एक्सप्रेसवे है वो पूरा जो एक्सप्रेसवे है सौरभ वो पूरे तरीके से चौक हो चुका है, क्योंकि पूरा जो आप देखिए जो पूरा नोएडा आने का, दिल्ली आने का रास्ता है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, वो पूरे तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। पूरे तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है और अब कोई भी जो वाहन है वो दिल्ली की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि जो पूरा एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, वो पूरे तरीके से चौक है, पूरे तरीके से बंद हो चुका है और अब यहाँ पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दलित एकता स्थल तक किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। अभी जो किसानों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये लोग जो है वो पूरा अब अभी भी नोएडा के अंदर ही है। इनकी कोशिश है, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली जाकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पर भी देखिए कि किसान जो है वो यहाँ पर किस तरीके से अपनी जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको रोकने में अभी तक पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से नाकाम रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्रेटर नोएडा। आप लोग डिमांड कर रहे हैं 10% प्लॉट लेके रहेंगे, इतने घर नहीं जाएंगे, इतने अपना 10% प्लॉट नहीं ले लेंगे। दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली में पूरे पार्लियामेंट चल रहा है, संसद का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, संसद सत्र चल रहा है। कूच का आह्वान था और बड़ी संख्या में अभी लाखों किसान रास्ते में फंसे हुए हैं।
हमारा सीधा कहना है कि 10% हमारा प्लॉट और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और जो सिफारिशें हैं सरकार की, जो कमेटी बनाई थी उसकी सकारात्मक जो सिफारिशें हैं उसको आप लागू करो। बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, हर हाल में रह के रहेंगे, किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है और संसद में कूच करके रहेंगे। ये हमारा वादा है। हमने तय किया संयुक्त मोर्चे ने कि बहुत दिन से सरकार हमको गुमराह कर रही है, प्रशासन गुमराह कर रहा है, तो इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। किसी भी कीमत पे जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। किसानों ने कसम खाई है सभी ने मिलके कि अब की बार आर पार की लड़ाई है। कल प्रशासन ने वार्ता का भी वो दिया था, लेकिन वो गुमराह करने के लिए था, उसको वार्ता को विफल हो गई है वार्ता। और हमारा सीधा कहना है कि हम दिल्ली जाके रहेंगे और ये पक्का मोर्चा लगा के हम ट्रैक्टरों के साथ आए हैं। जो हमारे पक्के मोर्चे हमने गाजीपुर बॉर्डर पे लगाए थे, वही हम राशन पानी लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ हम लोग आ रहे हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा और लड़ाई आर पार की होगी। जैसे गाजीपुर की तरह 2021 में 22 में जो काले कानून उनके खिलाफ चली थी, उसी तरह से ये लड़ाई चलेगी। जिस तरीके से लड़ाई चलेगी, जिस तरीके से पहले बॉर्डर्स पर बैठे थे किसान अपना राशन पानी लेकर आ रहे हैं। और सौरभ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी किसान काफी संख्या में है, लेकिन इनको इस बात का इंतजार है कि बाकी और जो किसान अभी रास्ते में है, जिनको पुलिस प्रशासन ने रोका है, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच जाए, जिससे कि ये आगे की तरफ बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, हम जब यहाँ पर पहुंचे थे सौरभ, तो यहाँ पर इसके आगे पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं थी। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और सिर्फ पुलिस वाले रस्सी लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं है। और ऐसे में जब किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है कि उनको रोका जा सके, क्योंकि बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग देखिए हमने, कंटेनर यहाँ खड़े हुए थे, बुलडोजर खड़े हुए थे, जेसीबी खड़े हुए थे, उनको लांघकर ये किसान जो है वो अब ये दलित एकता जो स्थल है यहाँ तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये पुलिस वाले जो है वो लाठियां लेकर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस प्रशासन के साथ ये है कि वो किसानों पर किसी भी तरीके से बल प्रयोग करना नहीं चाहती, वो उनको समझा बुझा रही है। कल भी उनकी मीटिंग जो है वो आला जो प्रशासन के अधिकारी उनके साथ हुई थी और अब भी पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है उनको समझाया बुझाया जा सके, वो यहाँ से आगे ना बढ़ सके। जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी तस्वीरें दिखाई अतुल, और आपने बताया कि इस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से जाम है। 10 किलोमीटर से लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है। कोई एक गाड़ी भी इस वक्त नोएडा की तरफ से एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। पुलिस ने जितने बैरिकेड लगाए थे उसमें से ये तीसरा और शायद सबसे बड़ा बैरिकेड था, जहां पर नॉर्मल बैरिकेड के पीछे कंटेनर खड़े हुए थे। वहां से निकलने की ज्यादा जगह भी नहीं थी, लेकिन कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए ये किसान। बगियों से जहां से भी निकलना मुमकिन हुआ वहां से निकल करके आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। तो तीसरा बैरिकेड भी पुलिस का ये लोग पार कर चुके हैं, तीसरा बैरिकेड भी फेल हो गया है। अब इसके आगे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, शायद 800 मीटर 1 किलोमीटर दूर आगे, और उसके बाद फिर दिल्ली आ जाएगा। वो दिल्ली का बॉर्डर है। क्या वहां पर इनको रोक पाने में पुलिस कामयाब होगी, या किसान बाकी जो इरादा करके आ जाए हैं कि ये दिल्ली हर हालत में आएंगे और पहुंचेंगे, वो करने में ये कामयाब होते हैं?